बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चिकित्सा के विषय में ज्योतिष शास्त्र में बहुत कुछ लिखा गया है, कुछ नियम पुराणों में दिए गए हैं। सभी ग्रह शरीर के किसी न किसी अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं ग्रहों के प्रभाव स्वरूप हमें फल प्राप्त होते हैं और स्वास्थ्य का हाल जाना जा सकता है। जब कोई भी ग्रह पीड़ित होकर लग्न, लग्नेश, षष्ठम भाव अथवा अष्टम भाव से संबंध बनाता है तो ग्रह से संबंधित अंग रोग प्रभावित हो सकता है। और इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, आपका स्वागत। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे विस्तार से जानकारी कि आखिर ग्रह जो है स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपके मन में शंका है, सवाल है, हमारे साथ आप जुड़कर अपने हर समस्या का समाधान जान सकते हैं। इस टीवी स्क्रीन पर जो नंबर 2 फ्लैश कर रहे हैं हम 0120-715-3826, 0120-715-3787, इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। अपील भी करेंगे हम आपसे कि जब जब आप जुड़े कृपया करके टीवी के वॉल्यूम अपनी बंद कर लें। और चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं आचार्य जी के पास। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य जी। मैं चाहूँगी विस्तार से आप उन तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डालिए और बताइए कि आखिर ग्रह हमारे शरीर को किस तरीके से, हमारे स्वास्थ्य को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। देखिए, ये चिकित्सा ज्योतिष के विषय में, ज्योतिष शास्त्र में बहुत कुछ मिलता है क्योंकि इसमें कई नियम हमारे पुराणों में मिलते हैं। विष्णु वेद पुराण के अनुसार भोजन करते समय जो नियम बताते हैं वो नियम पूर्व उत्तर को बैठ करके भोजन करने का नियम बताते हैं, क्योंकि इसके विपरीत यदि आप भोजन करते हैं तो आपके स्वास्थ्य को प्रॉब्लम होती है, आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आपको बता दें कि शरीर में प्रत्येक अंग से प्रत्येक ग्रह का संबंध होता है। प्रत्येक ग्रह शरीर किसी न किसी रूप से ग्रहों से प्रभावित होता है, और चाहे वो संबंधित कोई भी बीमारी हो, लेकिन वो कहीं न कहीं ग्रह से प्रभावित होती है। जैसे सूर्य है, इससे हृदय प्रभावित होता है, संबंध रखता है। पेट, पित्त, दाईं आंख, घाव, जलने का घाव, गिरने का घाव, रक्त प्रभाव आदि, ये सब सूर्य से संबंध बनाते हैं या संबंध रखते हैं। अब जैसे चंद्रमा है, ये शरीर के तरल पदार्थ, रक्त, बाईं आंख, दाईं छाती, दिमाग, परेशानी, या महिलाओं का मासिक चक्र कहें, ये सब अनियमित यदि होते हैं तो इनका द्योतक आपको जानना चाहिए चंद्रमा है। मंगल जो है वो जानवरों का द्वारा काटना, दुर्घटना होना, या फिर कोई ऑपरेशन होना, या रक्तचाप होना, गर्भपात हो जाना, इत्यादि चीज जो है मंगल से संबंध रखती हैं। मणि जी, ग्रहों का संबंध हमारी बीमारी से होता है, हमारे अंगों से होता है। इसलिए हमको पूरे सौर मंडल में ग्रहों की बड़ी प्राथमिकता होती है। ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए, ग्रहों को सही स्थिति में रखने के लिए, ग्रहों का आशीर्वाद लेने के लिए, या क्रूर ग्रहों को शांत करने के लिए कई उपाय और सुझाव प्रतिदिन हम देना चाहते हैं और देते हैं। और आज भी उसी को लेकर के आपका ग्रह और स्वास्थ्य का संबंध क्या होता है, यही बताने के लिए आज हमने ये प्रसंग रखा है। जैसा कि आपने कहा कि जो ग्रह है वो जब लग्नेश होकर के षष्ठम भाव या फिर अष्टम भाव से संबंध बनाता है तो फिर संबंधित अंग रोग का जो है प्रभाव दिखने लगता है। अब जैसे बुध है, ये गले, नाक, कान, फेफड़ा, आवाज़, बुरे सपना आना, या फिर कहें चर्बी चढ़ जाना, मधुमेह हो जाना, कान इत्यादि का बीमारी होना, ये बुध का प्रभाव होता है। और जो गुरु है, ये व्यक्ति को बहुत मोटापा कर देता है, बहुत टेंशन में देता है, ये गुरु का है। शुक्र की बात करें तो मूत्र में जलन होना, कुप्त रोग होना, और आंते या अपेंडिक्स आदि का जो है परेशान होना, या फिर पथरी आदि हो जाना, ये जो है
शुक्र का प्रभाव होता है। शनि की बात करें तो जो आपके लकवा आदि होता है या फिर थकान आदि हो जाती है, ये शनि का प्रभाव होता है। और राहु आपकी हड्डियां दर्द करती हैं या कोई सर्प ने आपको डसा है और वो जहर फैला रहा है और राहु की महादशा है, तुम्हारा कोई नहीं उनको जीवित कर सकता। केतु का हकलाना या पहचानने में दिक्कत होना या आत्म परेशानी होना इत्यादि चीज जो है केतु से संबंध रखती है। हम इन सब के बारे में आपको एक बहुत सरल उपाय देना चाहते हैं कि ये सभी ग्रहों का अपना प्रभाव होता है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि प्रत्येक ग्रहों को सबको साथ लेकर के ग्रहों की आत्मा के रूप में, ग्रहों के पिता के रूप में देखा जाए तो सूर्य होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य उदय होने से पूर्व उठता हो, उससे पूर्व स्नान आदि से निवृत्त हो जाना अपना धर्म समझता हो और उसके बाद सूर्य उदय होने के बाद सूर्य देव को प्रतिदिन जल चढ़ाना और जल चढ़ा करके 5 नाम सूर्य के पर्यायवाची लें। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, चंद्रमाय नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, सविताय नमः और भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः। इस प्रकार से 5 सूर्य के नाम लें, सूर्य को प्रणाम करें और जो हम सूर्य प्रणाम योग में करते हैं वो प्रतिदिन करें। इसके अतिरिक्त महामृत्युंजय का एक माला आप नियमित रूप से करें। संपूर्ण ग्रह आपको सहयोग करेंगे और आप स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। वो एक अलग बात है, उम्र के हिसाब से बीमारी होती है, अलग चीज़ है, लेकिन आप अधिकांशतः प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि हमारे पूर्वज ये सब होता था कि पूर्वज सूर्योदय से पहले उठते थे, उससे पहले स्नान कर लिया करते थे और नियमित रूप से भोजन आदि और बिल्कुल नियम से रहना। तो देखिए उनकी उम्र 120 वर्ष की रही है। आज आप देखिए 60 वर्ष के बाद में बीमारियां जकड़ लेती हैं। तो हम सब आपको ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भी अपने जीवन में इन बातों को अपनाएं और आप स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी मंगल शुभकामनाएं हैं। क्योंकि ग्रह जो है, जैसे मणि जी ने भी कहा कि छठे भाव का जब स्वामी और छठे भाव के स्वामी के साथ युति संबंध यदि बनता है और उसी ग्रह की दशा है या महादशा है, तो फिर उस ग्रह संबंधित रोग उत्पन्न हो जाता है। छठे भाव का स्वामी का संबंध लगन से हो और लगने से या फिर अष्टमेश से होना संबंध छठे भाव का, तो फिर वो उसी संबंधित बीमारी पैदा हो जाती है। इसलिए आप नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, महामृत्युंजय का एक माला नियमित रूप से करें या 3 माला करें और कम से कम 16 माला ओम नमः शिवाय बोल करके करें। आप कीजिए, अवश्य आपको बहुत लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। आचार्य जी, हम कॉलर्स का कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पे। पहले कॉलर का नाम बताइए अपना। मेरे को अपनी मम्मी के लिए पूछना है। उनका नाम सुमन है, उनकी डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर 1975 है। टाइम ऑफ बर्थ 10:30 AM, प्लेस ऑफ बर्थ अजाड़ी, झुंझुनू, राजस्थान। ठीक है, सवाल करिए अपना। मेरी मम्मी की हड्डी की स्थिति कैसी रहेगी और इनको ना भाई बहनों का कोई मतलब ऐसे सुख नहीं है। आपका प्रश्न नहीं सुन पाए, लेकिन मैं समझाऊं कि आप मम्मी के लिए पूछना चाह रही हैं। और यहाँ जो जन्मपत्री हम देख रहे हैं, इसमें राहु की महादशा है। इसलिए ये बात सही है कि ऐसे व्यक्ति को काफ़ी मानसिक अशांति बढ़ जाती है अपने ही लोगों से, और कई प्रकार के सब चीज़ें उपस्थित होने के बाद भी उनका लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने मदर से प्रतिदिन हरा चारा गायों को डालने के लिए कहें। यह अवश्य करें, नियमित रूप से इनको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं।
बिल्कुल, अगले कॉलर का हम रुख कर लेते हैं। आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पे, इनका भी सवाल हम जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। नमस्कार पंडित जी, मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ। मेरा सवाल बेटी के बारे में है। बेटी का नाम है ऐश्वर्या, डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 2003, समय 6:45 सुबह का, जन्म स्थान है रानी पाली राजस्थान। सवाल है कि बेटी की सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और उसको किस क्षेत्र में सरकारी नौकरी के योग है, और उसको क्या तांबा पहन सकती है या नहीं पहन सकती है सूर्य के लिए, तो पंडित जी मार्गदर्शन करें। और कब तक सरकारी नौकरी के योग और किस क्षेत्र में। देखिए मनोहर जी, यहाँ आपको राहु, ये बच्ची को राहु और चंद्रमा, चंद्र ग्रहण हो रहा है, और चूंकि शनि भी इनकी विद्या घर में 5वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये वैसे इंटेलिजेंट होने के बाद भी अनुकूल फल नहीं प्राप्त होने देता है। बृहस्पति इनका उच्च का है, नियमित रूप से पढ़ाई में ठीक रहेगी। और आप कृपा करके राहु के लिए प्रतिदिन हरा चारा गायों को देना शुरू कराएं, और शिव जी को संध्या के समय मिट्टी के दीपक में घी भर के एक दीपक जलाएं। अवश्य लाभ होगा और इनको पढ़ाई में लाभ होगा। निश्चित रूप से आप ये कीजिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। जी आचार्य जी, अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं। नाम बताइए अपना। हेलो जी, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी सुरेंद्र जी। हाँ, आपको राम राम। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत आयुष्मान श्री राम, जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। और 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है, और जन्म स्थान है रतनगढ़। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आचार्य जी, जैसे शिवलिंग पे हम चढ़ाते हैं, तो सफेद तिल हो या काले तिल हो, दूध में डाल के चढ़ाएं तो वो अच्छा रहता है या नहीं रहता है, या कि बाहर ही पहले चढ़ा दें या फिर दूध चढ़ाएं? तो ये चीज समझाएं थोड़े, क्यों थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहा है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है, और मैं समझता हूं कि संपूर्ण दर्शकों को मैं बताना भी चाहता था, मेरी इच्छा भी थी इस बारे में। एक तो ये है कि ये तिल जो है ना, कभी भी आप किसी भी दूध में मिश्रण करके नहीं चढ़ाएं, क्योंकि सफ़ेद तिल को मिश्रण करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें डायरेक्ट चढ़ा सकते हैं। दूसरा, हमारे जी न्यूज़ राजस्थान के माध्यम से सभी माता बहनों को बताना चाहता हूँ, शिवलिंग को कभी भी आप मलमल के जो रगड़ रगड़ के और अभिषेक करती हैं, पंचामृत का अभिषेक करती हैं, या कई बार मैंने माता बहनों को देखा है सुबह सुबह मंदिर में। आज भी एक सुबह बहन जी जो है, उन्हें काफ़ी हाथ से रगड़ रही थी और जल से ही स्नान करा रही थी। मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि माँ पार्वती ने कर्मेंद्र मीमांसिका में दिया है कि यदि व्यक्ति शिवलिंग को हाथ लगाए तो कोई दोष नहीं, पर माता बहन हाथ लगाती हैं और उनको बहुत ज़्यादा हाथ से रगड़ती हैं, स्नान कराती हैं, तो वो ठीक नहीं है। ऐसी माता बहन उल्टा जल चढ़ाने से लाभ की जगह नुकसान हो जाता है। उनको पति की तबीयत खराब हो जाती है, या फिर पति से वंचित हो जाती हैं, और बहुत बड़ा नुकसान उनको होता है। यानी नुकसान का ये कार्य करने से फल मिलता है, ये कार्य करने से नुकसान होता है। तो इतना सा मैं बताना चाहूँगा कि माता बहन ऊपर से ही जल चढ़ाएं, और तिल भी चढ़ाने तो ऊपर चढ़ाएं, हाथ ना लगाएं, ये जरूर आप ध्यान रखें। और देखिए सुरेंद्र जी, ये जल चढ़ाने से पूर्व भगवान शिव की पूजा की एक प्रक्रिया है, और उसमें है कि आप पहले द्वारपाल को जल चढ़ाएं, फिर गणपति की सेवा करें, फिर माँ पार्वती की करें, फिर कार्तिक की करें, फिर नंदी की करें, और फिर शिवलिंग की करें। क्योंकि जो घर का मुखिया होता है, इस संसार का जो मुखिया है वो भगवान शिव है। मुखिया हमेशा सबको भोजन करा के, सबका सम्मान करके और लास्ट में होता है।
जैसे कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाला लास्ट में बोलता है, ऐसे ही ये शिव जी की पूजा आप लास्ट में करना शुरू करें, तो ही आपको फल अच्छे मिलेंगे। और आप तिल चढ़ाते हैं तो ऊपर चढ़ाइए, किसी मिक्स मत कीजिए। आप सभी को बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल, अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पे, इनका भी हम सवाल जान लेते हैं आचार्य जी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी हम राशि फल का रुख कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं और मेष राशि के साथ। जी, आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। तो आज मेष राशि के जातकों को जो विवाह में प्रतीक्षा कर रहे हैं, विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें आज के दिन कहीं से अच्छा रिश्ता आ सकता है, लेकिन ध्यान नहीं दे पाने के कारण वह हाथ से आज निकल भी सकता है। ऐसे में सचेत रहें और किसी अवसर को हाथ से ना जाने दें, बाद में आपको पछतावा रहेगा। वहीं आज मेष राशि के व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ होने की व्यापार में स्थिति बनती है। कोई नए कार्य के लिए आज आप डील तय करेंगे और आगे जाकर के बहुत आपको लाभ मिलता है। आज संतान की तरफ से भी आपको खुशी प्राप्त होती है। अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों का यदि विवाह हुए कुछ समय ही हुआ है तो अपने जीवन साथी के ऊपर शक की भावना आज मन में आ सकती है। ऐसे में उनसे खुलकर बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। शक मन ही मन में पैदा ना करें और उन्हें सम्मान देना शुरू करें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज के दिन आपकी पत्नी आपसे नाराज रह सकती है, इसलिए उनके साथ बनाए रखें अपना व्यवहार और ऐसा काम ना करें जो उन्हें बुरा लगे। मन को शांत रखेंगे तो आज आपका दिन बहुत ठीक रहेगा। आज आप अपने घर परिवार में मान सम्मान प्राप्त करते हुए परिवार के लिए खुल करके अपना सहयोग करेंगे। वहीं आज छोटे बड़े भाई बहनों से आपको बहुत सम्मान मिलेगा। आज भूमि भवन प्रॉपर्टी आदि में भी कोई निवेश किया हुआ है तो वो लाभ देने की स्थिति बनती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप किसी किराए के मकान में रहते हैं तो आज के दिन मकान मालिक से कोई समस्या पैदा हो सकती है। इस कारण आपको चिंता रहेगी। पड़ोस के लोगों के साथ आज आपके संबंध थोड़े से कटु हो सकते हैं। और वही आपको बता दें कि आज आपके घर में कोई शुभ मंगल कार्य की योजना बन सकती है। आज आपको धैर्य विवेक से अपने फैसले करने चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। कॉलेज के छात्रों को आज के दिन अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। भविष्य को लेकर पहले से ज्यादा आज आप सजग रहेंगे और आगे जो भी किया जा रहा है उसके बारे में विचार करके कदम बढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों की। बाजार में आपके नए दोस्त बनते हैं जिस कारण आप बेहतर कर पाएंगे। पैसों के लेन देन के समय आपको सावधानी बरतें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप स्कूल में हैं तो आज आपका मन पढ़ाई के साथ साथ अन्य रचनात्मक कार्य में भी लगेगा। आप अपनी रुचि के अनुसार कार्य करेंगे। इसमें आपको अपने पिता का सहयोग आज प्राप्त होता है।
और अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज बच्चों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान आज आप बनाएंगे, लेकिन कोई ना कोई अड़चन जरूर आएगी। आर्थिक क्षेत्र में आज लाभ की स्थिति रहेगी। कहीं से शुभ समाचार सुनने को आज आपको मिल सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने पुराने सहकर्मियों से नई जॉब के ऑफर या सुझाव आपको मिलने वाले हैं। आपको बहुत काम आएंगे। किसी कारणवश अभी भी जॉब में मन आपका नहीं लगेगा, वहां से मोहभंग भी आज हो सकता है। बॉस भी आपके काम से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों की। कुछ बातों को लेकर पिता से कहा सुनी आज आपकी हो सकती है, लेकिन यदि आपने संयम से काम लिया तो स्थिति आपकी संभल जाएगी। आज माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आज हो सकती है। और अब आइए हम आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। यदि पुरानी कोई प्रॉपर्टी पड़ी है तो उसे बेचने का विचार आज आपके मन में आ सकता है। पैसों को कहीं निवेश किया हुआ है तो वहां से हानि संभव होती है। घर के किसी काम से यात्रा पर जाने के संकेत आज मिलते हैं। यदि किसी के साथ प्रेम करते हैं और घर में नहीं कह पा रहे हैं तो आज के दिन ये बात आपको कहनी चाहिए। आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए उत्तम रिश्ता, वो पक्का रिश्ता बनता है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। और इस वक्त हमारे साथ आचार्य जी एक कॉलर मौजूद है फोन लाइन पे। इनका सवाल हम ले लेते हैं। नाम बताइए अपना। सुन पा रहे हैं आप? मेरा नाम धनराज है। जी धनराज जी, सवाल करिएगा अपना। पहले मैं चाहूंगी जन्म तिथि, समय, स्थान बताइए। 8 अप्रैल 1983। ठीक है। समय सुबह से 6:50 और जन्म स्थान जयपुर। ठीक है, सवाल करिए। मैं 7 साल से गुरु जी मैं बाहर हूँ मैं, और मेरा ट्रांसफर कब होगा जयपुर? जी ठीक है। देखिए, आपके स्थानांतरण की बात करें तो यहाँ धनराज जी आप का स्थानांतरण 17 मई 2023 के बाद संभव होता है। आप एक लोटे में 21 लाल मिर्ची के बीज डालें और 47 दिन तक नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। और ये करने के साथ आप कोई मंत्र भी यदि उच्चारण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नाम मंत्र बोलें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये जल अवश्य चढ़ाएं। मंत्र रहेगा अमा कृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशन मृतम मृतं च हिरण्येन सविता रतेन देवो याति भवनानि प्रसन्ना। ये मंत्र का आप जो है बोल सकते हैं, और यदि नहीं बोलते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। और मैं समझता हूँ जून के पहले आपको सफलता मिल जाती है। आप कीजिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। तो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पे। आचार्य जी ने उनके साथ जानकारी साझा की है। आचार्य जी हमारे साथ आप जुड़े और आपने समय निकाला, जानकारी आपने साझा की, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। शुभ प्रभात, शुभाशीष, जय श्री राम। और इसी के साथ भाग्य फल ने फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।